शुरू हुआ इजराइल हमास युद्ध अब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका है। फिलिस्तीन स्थित आतंकी संगठन हमास के खात्मे के लिए इजराइल हर रोज अपने हमले तेज कर रहा है और गाजा पर लगातार बम और रॉकेट भी बरसा रहा है, लेकिन हमास की हिम्मत नहीं टूट रही। हमास की तरफ से भी इजराइल पर हमले जारी हैं। इस युद्ध को लेकर दुनिया दो खेमों में बंट चुकी है। कुछ देश इस जंग को लेकर इजराइल के साथ खड़े हैं, तो किसी को फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास से सहानुभूति है। भारत भी इस युद्ध के प्रभाव से अछूता नहीं है। यहाँ भी जंग खत्म होने की बातें की जा रही हैं, लेकिन भारत में कुछ लोग इजराइल और फिलिस्तीन के बीच बंट गए हैं। कुछ लोग हमास के हमलों का विरोध कर रहे हैं, तो हाल ही में केरल में फिलिस्तीन के समर्थन में निकाली गई एक रैली विवाद का हिस्सा बन गई, जिसका आयोजन मलप्पुरम में जमात-ए इस्लामी की यूथ विंग सॉलिडेरिटी यूथ मूवमेंट ने किया था। कहा यह जा रहा है कि इस रैली के बाद ही केरल में एर्नाकुलम में ईसाई समुदाय के एक कन्वेंशन सेंटर में सीरियल ब्लास्ट की घटना हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केरल में फिलिस्तीन के समर्थन में जो रैली हुई थी, उसमें आतंकी संगठन हमास का नेता खालिद मशैल भी वर्चुअली शामिल हुआ था। उसने लोगों को गाजा और हमास का समर्थन करने को कहा। रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि खालिद ने इस रैली में बुलडोजर और हिंदुत्व पर जमकर हमला बोला था। खालिद की इस रैली की खबर सुनकर भारत में इसे लेकर बवाल मचा हुआ है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये खालिद मशैल है कौन। फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास का गाजा पर नियंत्रण है। उसके कई वरिष्ठ नेता सार्वजनिक स्थानों पर ज्यादा नजर नहीं आते, अपना चेहरा वो छिपा कर रखते हैं और मीडिया की नजरों में नहीं आना चाहते। लेकिन हमास का पूरा नियंत्रण उनके हाथों में रहता है और वो इजराइल के खिलाफ साजिश रचने में अपने लोगों को तैयार भी करते हैं और इजराइल पर हमले की योजना बनाते हैं। खालिद भी उनमें से ही एक है। खालिद को आतंकी संगठन हमास के संस्थापक सदस्यों में से एक माना जाता है। इस आतंकी संगठन में उसके कद और हैसियत का अंदाजा भी इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1996 से साल 2017 तक हमास के पोलित ब्यूरो का चीफ वो रहा है। अभी वो हमास के एक्सटर्नल पोलित ब्यूरो का चीफ है और कतर में रहकर हमास के लिए काम करता है। मशैल का जन्म 1956 में वेस्ट बैंक के सिलवार शहर में हुआ। हालांकि 1967 में वेस्ट बैंक पर इजराइल के कब्जे के बाद वो कुवैत चला गया और वहां फिलिस्तीनी इस्लामी अभियान को भी चलाने में मुख्य भूमिका निभाने लगा। जिस समय उसने फिलिस्तीन छोड़ा था, उसकी उम्र महज 11 साल थी। कुवैत में रहने के दौरान वो कुवैत यूनिवर्सिटी में फिलिस्तीनी इस्लामी आंदोलन को लीड कर रहा था। 1990 में जब गल्फ युद्ध हुआ था, तो मशैल कुवैत से जॉर्डन चला गया। यहाँ वो 9 साल रहा और फिर कतर और सीरिया और साथ ही इराक में भी रहा, जहां वो हमास के लिए समर्थन और फंडिंग जुटाने के काम में लगा रहा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खालिद जब जॉर्डन में रह रहा था, तो इजराइल ने अपने इस दुश्मन को मारने की भी कोशिश की थी। बेंजामिन नेतन्याहू जब पहली बार इजराइल के पीएम बने, खालिद तभी से उनके निशाने पर था। खालिद का काम तमाम करने का काम नेतन्याहू ने अपनी सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी मोसाद को सौंप दिया था। कई रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि मोसाद के 10 एजेंट नकली कनाडाई पासपोर्ट पर जॉर्डन में दाखिल हुए थे। खालिद के पास उस समय जॉर्डन की नागरिकता थी। मोसाद के एजेंटों ने खालिद को उसके ऑफिस से बाहर आते ही राजधानी अम्मान की एक सड़क पर चलते समय उन्हें उसके कान पर फेंटेनाइल नामक दवा छिड़क दी। फेंटेनाइल को जहर का रूप माना जाता है, जिसकी हैवी डोज से किसी की भी जान जा सकती है। जॉर्डन ने इस हत्या के प्रयास के कारणों का पता लगाने की भी कोशिश की। जॉर्डन के अधिकारियों ने इस पूरी घटना में शामिल मोसाद के 2 एजेंटों को गिरफ्तार कर लिया था। इस घटना के बाद से जॉर्डन और इजराइल के रिश्ते कुछ समय के लिए खराब भी हो गए थे। मशैल पहली बार 7 दिसंबर 2012 को गाजा पट्टी के दौरे पर आया था। उसके गाजा पर पहुंचने पर फिलिस्तीनियों की भीड़ उसके स्वागत के लिए उमड़ पड़ी थी। बहरहाल केरल में उसकी रैली को वर्चुअली संबोधित करने के कई फुटेज भी वायरल हो रहे हैं, जिसके बाद बवाल होने लगा। अब सवाल ये उठ रहा है कि खालिद ने इस रैली में 7 मिनट तक स्पीच दी। उसने हिंदू विरोधी नारे लगाए, लेकिन एजेंसियों को इसकी भनक तक आखिर क्यों नहीं लग पाई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही बने रहिए टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।